नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का ये ड्राइंग फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के लिए है, चाहे वो किसी भी ग्रुप से हो, मैकेनिकल ग्रुप से हो या फिर इलेक्ट्रिकल ग्रुप से हो। तो आप लोग को बता दें, अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 594 गुना 841 mm आकार के सीट का नाम क्या है। यानी इस प्रकार, यानी सीट का 4-5 प्रकार होता है, जैसे A0, A1, A2, A3 इस तरह से करके होता है। तो इसमें कह रहा है कि 494 गुनी 841 mm आकार की सीट का क्या नाम है, यानी ये कौन सा सीट है, A0, A1, A2 या फिर A3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A1। ठीक है, तो A1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। और A0 जो होता है वो A1 से बड़ा सीट का साइज होता है। ठीक है, A0 A1 से बड़ा होता है, A2 और A1 जो है A2 से बड़ा होता है। यानी कि संख्यात्मक मान जिस तरह से बढ़ता जाता है, ड्राइंग सीट का आकार उतना ही घटता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे A0 का आकार सबसे बड़ा होता है, यानी कि A0 का आकार हो जाएगा, यानी कि 841 गुणी ये जो 554 है, इसको गुना कर दीजिए, जो आएगा यहाँ आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आगे बढ़ाता जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, A1। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से सबसे मुलायम पेंसिल कौन सी है। तो आप लोग को बता दें कि मुलायम बनने के लिए यानी कि वह नर्म होना चाहिए, यानी मुलायम नर्म। तो वो जितना नर्म होगा वो इतना अधिक काला घिसेगा। तो इससे 3B जो होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 3B, ये सबसे अधिक ब्लैक यानी कि लिखाता है। तो ये सबसे अधिक मुलायम भी होता है, इसीलिए सबसे अधिक लिखाता है ब्लैक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3B। ओके, नेक्स्ट है, पेंसिल नोक का मुख्य घटक है। यानी कि पेंसिल जो ऊपर से कवर लगा होता है लकड़ी का, और उसके अंदर में जिससे आप लोग लिखते हैं, तो वो किस किस का मिश्रण होता है। पेंसिल का नोक जो होता है वो किस किस चीज़ का मिश्रण होता है। तो उसका देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है ग्रेफाइट और क्ले, यही इसका राइट आंसर है। ग्रेफाइट और क्ले भी एक पदार्थ है, जिस तरह से ग्रेफाइट एक पदार्थ है, और दोनों को मिला करके उसका पेंसिल का नोक बनाया जाता है, जिससे आप लोग लिखते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ग्रेफाइट और क्ले। नेक्स्ट है हमारा, सामान्य तौर पर निम्न में से किसका उपयोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं किया जाता है। यानी कौन सा, ये पेंसिल का कुछ टाइप दिया गया, जैसे 3B, HB, 2H, H। ठीक है, तो इसमें से पूछ रहा है किसका प्रयोग हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 3B। 3B थोड़ा अधिक मोटा हो जाता है, तो 3B का प्रयोग हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं करते हैं। यानी कि HB का भी प्रयोग करते हैं, 2H का भी प्रयोग करते हैं, और H का भी प्रयोग करते हैं। ये 1 साइलेंट रहता है, अगर H लिखना है सिर्फ, तो 1H नहीं लिखते हैं, सिर्फ H लिखते हैं। ठीक, तो H का प्रयोग, 2H का प्रयोग और HB का प्रयोग करते हैं, जबकि 3B का प्रयोग हम कभी नहीं करते। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3B। ओके, नेक्स्ट हमारा, किसी ड्राइंग में डैश का प्रयोग कई इकाइयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है पैमाना, यानी स्केल से ये क्वेश्चन है कि किसी भी ड्राइंग में कौन सा स्केल का प्रयोग किया जाता है जिसमें कई प्रकार का इकाई दर्शाया जाता है, यानी कि 2 से अधिक। कई प्रकार मतलब समझिए 2 से अधिक, क्योंकि 2 माप दर्शाने के लिए, मात्र 2 माप दर्शाने के लिए हम प्लेन स्केल का यूज करते हैं। यहाँ कह रहा है कई इकाइयों को दर्शाने के लिए, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायगोनल स्केल। ठीक है, 2 माप दर्शाने के लिए हम प्लेन स्केल, और 3 माप दर्शाने के लिए डायगोनल स्केल। ओके, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कई प्रकार के माप भी दर्शाने के लिए हम डायगोनल स्केल का ही प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा, क्लिनोग्राफ का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। ये एक नया क्वेश्चन है, क्लिनोग्राफ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समांतर रेखाएं खींचने के लिए क्लिनोग्राफ का यूज हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, चेन थीन लाइन जो छोर पर मोटी और जिनकी दिशा में बदलती होती है, निम्न में से किसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये कुछ इस प्रकार का है, जैसे कि यहाँ एक मोटी रेखा, फिर आगे एक पतली रेखा, फिर मोटा पतला, नहीं बीच में, एक सेकेंड हम इसको मिटा के लिख देते हैं।
ये कुछ इस प्रकार होता है, पहले बीच में अगर ये मोटा हो गया तो दो बीच में दो मोटा रहेगा, फिर बीच में दो पतला, फिर दो मोटा दो पतला, इस तरह से, और लास्ट वाला लाइन जो होता है वो मोटा मोटा होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यही पूछ रहा है ये कौन सा लाइन होता है जो अंतिम में मोटा और बीच में पतला पतला होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटिंग प्लेन लाइन। ये क्वेश्चन हम आपको शायद करा चुके हैं। ठीक, तो कटिंग प्लेन लाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दोनों साइड मोटा और बीच में पतला पतला लकीर होता है। यानी यहाँ दो मोटा, फिर दो पतला, फिर दो मोटा, फिर दो पतला, लेकिन लास्ट में मोटा लकीर ही आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कटिंग प्लेन लाइन। नेक्स्ट है, किसी ड्राइंग पर RF क्या दर्शाता है? RF, ये क्वेश्चन स्केल चैप्टर से है। यानी कि हम स्केल चैप्टर में सब्जेक्टिव में भी कुछ बताए थे और ऑब्जेक्टिव में भी बताए थे। सब्जेक्टिव में हमने इसको अच्छा से बताया था कि RF क्या होता है। RF होता है R से रिप्रेजेंटेटिव और F से फैक्टर। यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को हम RF कहते हैं, जिसका होता है निरूपक भिन्न। ओके, हिंदी होता है निरूपक भिन्न। तो इस तरह से हम किसी भी अनुपात निकालते हैं, यानी कि कोई भी जैसे ड्राइंग बनाते हैं तो उसका कितना माप लेना है, इसके लिए अनुपात निकालते हैं। हालांकि अब तो सब्जेक्टिव है नहीं तो इसका यूज नहीं करेगा। और अगर आप लोग फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो सब्जेक्टिव वाला पोर्शन में पढ़ाया गया है स्केल, तो वहाँ से शायद 1 या 2 क्लास होगा, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा अच्छा से। RF होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यानी निरूपक भिन्न। तो उसके लिए होता है ड्राइंग में दर्शाई गई माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। यानी कि आप जो ड्राइंग में माप दर्शाते हैं वो कितना है, यानी उसका माप कितना है, संख्यात्मक मान, और वास्तविक में वो वस्तु कितना बड़ा है। यानी कि कोई अगर बहुत बड़ा रोड को दर्शाना है किसी भी ड्राइंग शीट पर, तो हम तो पूरा पूरा रोड नहीं बना पाएंगे। उसके लिए हम उसको छोटा रूप करके हम देंगे। तो छोटा रूप में हम रोड कितना बड़ा बनाना है ड्राइंग पर उसको माप लेते हैं, और वास्तविक में वो रोड कितना बड़ा है उसका माप ले लेते हैं, और उसका अनुपात निकाल लेते हैं कि जो हमारा ड्राइंग में हम माप लिखते हैं उसको ऊपर, और जो रोड का माप होता है मान लीजिए 10, 20, 30 कुछ भी है वो नीचे लिखते हैं। तो इस तरह से जो निकलता है अनुपात में उसी को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, यानी कि निरूपक भिन्न, यानी निरूपित करने वाला भिन्न। ओके, अब इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए में है ड्राइंग में लाइन की लंबाई, यानी कि ड्राइंग में दर्शाया गया माप बटा वस्तु का लाइन की वास्तविक लंबाई। यही इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि ड्राइंग में जो माप दर्शाया गया है वो लंबाई, और वस्तु का जो वास्तविक लंबाई है उसी का अनुपात को हम रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यानी निरूपक भिन्न कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें दूसरा ऑप्शन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है आमतौर पर ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। यानी कि ड्राइंग शीट जो होता है आप लोग जिस पर ड्राइंग बनाते हैं तो उसका जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। जिस तरह से ड्राइंग शीट के जैसा आप लोग का किताब भी होता है तो उसका भी इस तरह से कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। तो यहाँ देखिए पहले कह रहा है लंबाई फिर कह रहा है चौड़ाई। ये ध्यान रखिए कि पहले लंबाई कह रहा है फिर चौड़ाई कह रहा है। अगर पहले कह देता चौड़ाई फिर कह देता लंबाई, ये उलट जाता। ठीक, तो यहाँ कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी पहले लंबाई आएगा फिर अनुपात के बाद चौड़ाई आएगा, जो भी आए। ठीक, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 1/√2। ठीक है, यहाँ पे दिया गया क्या, 2√2 अनुपात 1। यानी अगर इसको उल्टा दिया जाए चौड़ाई और लंबाई का अनुपात तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/√2। ठीक है, यानी लंबाई अगर 1 है, पूरी लंबाई अगर इस तरह से है, इसका लंबाई अगर 1 है तो चौड़ाई इसका √2 हो जाएगा। चाहे आप इसको mm में लें, इंच में लें, किलोमीटर में लें, जिसमें लेना ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से होता है एरोहेड में। यानी कि एरोहेड में पहले लंबाई फिर चौड़ाई, तो अगर पहले लंबाई आए तो 3 और फिर चौड़ाई आई तो अनुपात 1, इस तरह से होता है। अगर पहले चौड़ाई आ जाए और फिर लंबाई आ जाए तो 1/3 हो जाएगा, इस तरह से। लेकिन खास करके लंबाई पहले और चौड़ाई बाद में रहता है, तो इसलिए एरोहेड का जो अनुपात होता है वो 3/1 में होता है। आगे देखते हैं, तो इसका राइट समझ गए ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/√2। नेक्स्ट है दो समांतर लाइनों के बीच की न्यूनतम दूरी है। यानी कि दो समांतर लाइन जो हम खींचते हैं उसमें ड्राइंग में, तो न्यूनतम यानी कम से कम कितनी दूरी हो सकती है, उससे अधिक दूरी नहीं, उससे कम दूरी हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 0.7 mm। ठीक है, इससे नज़दीक आप नहीं कर सकते, इससे एक दूसरे में सट जाएगा
और फिर वो 2 लाइन नहीं दिखेगा, वो एक ही लाइन दिखेगा। ठीक, तो इसलिए समांतर लाइन खींचने के लिए ये हैचिंग के लिए है। इस तरह से हम किसी भी वस्तु पर हैचिंग जो करते हैं 45 डिग्री पर, इसके बीच का जो माप होता है वो होता है 0.7 mm। अगर इससे कम लीजिएगा तो आपस में लगेगा सटा सटा सा है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी ड्राइंग शीट पर अक्षर का निरूपण निम्न में से किस तरह से होना चाहिए। यानी ड्राइंग शीट पर जो हम अक्षर का निरूपण करते हैं यानी लिखते हैं अक्षर, तो वो किस तरह से होना चाहिए। ऑप्शन ए में है सभी अक्षर बड़े यानी कैपिटल होने चाहिए, यही इसका राइट आंसर है। ड्राइंग में सभी अक्षर बड़ा ही लिखा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, सभी अक्षर कैपिटल होता है। नेक्स्ट है छोटे अक्षरों की बॉडी बड़े अक्षरों की ऊंचाई की डैश होती है। यानी कि छोटा अक्षर जैसे हम ए लिखे और दूसरा इस तरह से ए लिखे, तो इन दोनों का अनुपात कितना होता है। यानी कि छोटा अक्षर बड़ा अक्षर के ऊंचाई का कितना अनुपात में होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 5/7। ओके, इसको याद कर लीजिए बढ़िया से। 5/7, कहीं 7/5, कहीं 3/7, कहीं 2/5, इस तरह से दे देगा, तो कन्फ्यूजन में नहीं जाइएगा। यानी 5/7 ही होता है राइट। ओके, नेक्स्ट, सामान्य तौर पर झुके हुए अक्षर ऊर्ध्वाधर अक्षरों से करीब डैश झुके होते हैं। यानी झुके हुए अक्षर जो होता है वो कितना डिग्री पर झुका हुआ होता है। इस तरह से इटालिक लेटर हम लिखते हैं ना, ये झुका हुआ रहता है, तो वो कितना डिग्री पर झुका हुआ होता है। ये ऊर्ध्वाधर, इस पर ये कितना का झुकाव बना रहा है ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा 75 डिग्री, जो कि डी में दिखाया गया है। ठीक, तो 75 डिग्री पर झुका हुआ रेखा हम खींचते हैं ऊर्ध्वाधर से, ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक, अगर हॉरिजॉन्टल इस तरह से कर दिया जाए यानी कि सीधी लंबवत, तो उससे जो है 15 डिग्री के बीच में, क्योंकि ये पूरा इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाता है, और यहाँ अगर 75 डिग्री पे हम इसको झुका दें इस तरह से तो यहाँ पे 15 डिग्री हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर ऊर्ध्वाधर यानी कि नीचे वाला लाइन कहे तो 75 डिग्री, और अगर ऊपर लंबवत कह दे तो 15 डिग्री। तो इसमें कह रहा है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है किसी एरोहेड यानी कि वान सिरा, एरो को हम तीर वान कुछ भी कह सकते हैं, का डायमेंशन लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। यानी लंबाई पहले कह रहा है फिर कह रहा है चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है यही पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, पहले लंबाई का है फिर चौड़ाई का है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन एक ही है जो 1:3 या फिर 3:1 कहिए। यहाँ पे 1:3 में दिया गया है। जब अगर यहाँ पे 3:1 किसी भी ऑप्शन में दे देता तो हमें 3:1 को मारना था, लेकिन इसमें दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1:3। अगर ऑप्शन रहे 3:1 तो आप 3:1 को मारिएगा। ठीक है, लंबाई पहले और चौड़ाई बाद में आए तो। नेक्स्ट है हमारा किसी वर्नियर स्केल की सबसे न्यूनतम गणना क्या होता है। यानी कि किसी वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट पूछ रहा है। ठीक, लिस्ट काउंट आप लोग सुने होंगे, यानी कि सबसे न्यूनतम माप लेने वाला वर्नियर स्केल सबसे कम से कम कितना माप ले सकता है, कितना परिशुद्ध माप दे सकता है, तो वो होता है 0.02 mm। 0.02 mm होता है सबसे न्यूनतम माप, लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन में 0.02 mm तो दिया गया नहीं है। इसका बी ऑप्शन में दिया गया है 1 MSD माइनस 1 VSD, यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। तो आप लोग को बता दें कि मेन स्केल डिवीजन में 49 mm अगर आप बढ़िएगा तो वर्नियर स्केल में आप 50 mm तक बढ़ जाइए। यानी कि मेन स्केल का 49 mm और वर्नियर स्केल का 50 mm दोनों बराबर होता है। तो अगर इन दोनों का अंतर ज्ञात करें कि कितना का अंतर होता है, अगर 1 mm का हम बात करें तो 1 mm में 0.02 mm का अंतर होता है। यानी कि एक घर से दूसरे घर, यानी 1 mm के बीच में 0.02 mm का गैप होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर इसका पूरा अगर माप निकालें, यानी कि यहाँ पे 49 और 50 का अंतर, यानी 1 mm का अंतर आ रहा है वर्नियर स्केल और मेन स्केल में। अगर 0.02 को अगर आप 50 से गुना करते हैं तो आपको आ जाता है 100, और आपको लगाना है 2 पॉइंट पीछे दशमलव, यहाँ से 1 2, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए, आ जाएगा 1.00, जबकि 0 का दशमलव के बाद कोई वैल्यू है ही नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा 1, यानी कि
एक मेन स्केल डिवीजन और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का अनुपात लिस्ट काउंट कहलाता है, और मेन स्केल और वर्नियर स्केल में 1 का अंतर होता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये क्लास आपको कैसा लगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।